नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आपको मालूम है कि आज तारीख है 11 नवंबर। आज वाकई में काफी महत्वपूर्ण दिन है। आपको मालूम है कि जन सुराज सुप्रीम कोर्ट चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में जन सुराज ने याचिका भी दाखिल कर दी है। उस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जवाब मिल जाएगा इस सवाल का कि क्या बिहार में उपचुनाव की तारीखों को बढ़ाया जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हिना साहब का भी। आपको बता दें कि हिना साहब भावुक हो गई हैं। हिना साहब इमोशनल हो गई हैं। भावुक क्यों हो गई, इमोशनल क्यों हो गई हिना साहब, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा हो गया था। इस वीडियो में हम जिक्र एलजेपीआर का भी करेंगे। कई तरह के कयास एलजेपीआर को लेकर लगाए जा रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि एलजेपीआर में बड़ी टूट हो सकती है। इसको लेकर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और अंत में हम जिक्र करेंगे उपचुनाव का। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज 11 तारीख है और आज वाकई में एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। क्या लगता है आपको, आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है? देखिए, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है समरीन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जनसुराज की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है। उस याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में चुनाव की तिथि को चुनाव आयोग ने आगे बढ़ा दिया है। क्यों आगे बढ़ाया है? कि धार्मिक आयोजनों को लेकर के, रिलीजियस जो वहां पर है उसको लेकर के तिथि को आगे बढ़ाया है। तो इस लिहाज से उसी को देखते हुए जनसुराज ने भी इस याचिका में कहा है कि लोक आस्था का महापर्व छठ जो देश और दुनिया में जाना जाता है, बिहार है, बिल्कुल जी। बिहार को लेकर के, बिहार में जिस तरीके से मनाया जाता है, तो उस लिहाज से यहाँ पर भी 5 दिन जो है सो 13 तारीख को है, तो 20 तारीख करने की मांग की है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, निश्चित रूप से और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार भी है। इस बात को भी मानना पड़ेगा। जब आप 3 स्टेट को आप दे रहे हैं सेम कॉज पर, सेम क्लॉज पे, तो फिर व्हाई नॉट बिहार? बिहार क्यों नहीं? बिहार को क्यों आप छोड़ रहे हैं? तो यह बात कही जा रही है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रायोरिटी पर लिया है और आज जो है सो बड़ा दिन है। निश्चित रूप से यह अब देखने वाली बात होगी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। हो सकता है कि 20 तारीख हो जाए, क्योंकि देखिए आपके पड़ोसी, हो सकता है कि 20 तारीख हो जाए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार में उपचुनाव टल जाए। रवि जी, देखिए, टल नहीं, तिथि को एक्सटेंड, डेट को एक्सटेंड। आप जो हम बात कर रहे हैं यूपी, पंजाब और केरल में, वहां पर डेट को आगे बढ़ाया गया है। और आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में 2 फेज में चुनाव हो रहा है, 13 और 20 को वोटिंग है। पहले फेज की वोटिंग 13 को, दूसरे फेज की वोटिंग 20 तारीख को। तो यही जनसुराज की ओर से भी यही कहा गया है कि 20 तारीख को भी अगर आप कर देंगे तो कोई उससे आपत्ति नहीं है। जबकि सेकंड फेज का चुनाव होगा झारखंड में, आपके पड़ोसी राज्य में, तो यहाँ पर भी, बिहार में भी 20 को हो जाएगा। 4 सीट का ही तो उपचुनाव है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से लगता है कोर्ट, देखिए, सहानुभूति। जब चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर की बात नहीं मानी तो जनसुराज सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्या आपको भी लगता है, मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या आपको भी लगता है कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है? देखिए, सौतेला हम ये नहीं कहेंगे, सौतेला व्यवहार, लेकिन चुनाव आयोग को अधिकार है किस डेट को बढ़ाए, किस डेट को घटाए। तो जब चुनाव आयोग, जब 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में, जब धार्मिक आयोजनों को लेकर के जब डेट को एक्सटेंड कर रहा था, उस समय चुनाव आयोग की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि बिहार में भी जो इतना बड़ा छठ महापर्व जो होता है, उसके लिए जो 5 दिन से आप देखिएगा कि ये छठ की तैयारी में लोग रहते हैं। और तो इस लिहाज से यहाँ पर भी यह तिथि आगे होनी चाहिए।
आगे होनी चाहिए थी तिथि। तो अब देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कौन सा सुप्रीम फैसला सुनाता है। देखिए अब इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हिना शहाब का। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि हिना शहाब भावुक हो गई थी, हिना शहाब इमोशनल हो गई थी। क्यों भावुक हो गई थी हिना शहाब, रवि जी? देखिए समरीन, जो उनके पुत्र हैं जी। ओसामा साहब, निश्चित रूप से बेलागंज में पिछले दिनों लगातार वह मेहनत कर रहे हैं, लगातार वो अपना 100% दे रहे हैं। और देखिए इससे पहले आप कभी नहीं देखे होइएगा कि ओसामा साहब कहीं पब्लिक मीटिंग किया, बिल्कुल रोड शो जी। किया हो और आम आवाम से जनता के बीच ऐसे गरजे हो, ये भी कभी नहीं देखा गया था। बिल्कुल एग्जैक्टली वही जी। बात हम कह रहे हैं। तो जिस लिहाज से और जिन अल्फाज का, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है आम आवाम के लिए, वह निश्चित रूप से फर्स्ट टाइमर कोई भी जब मंच में देखता है, क्राउड के बीच में रहता है, तो वह अपने आप को असहज महसूस करता है। लेकिन उनका डीएनए मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का है। इस लिहाज से जितने भी अल्फाज, जितने भी शब्द वो जनता के बीच में उन्होंने रखा, बहुत काबिल तारीफ है। इसी बात को हिना साहब, उनकी माताश्री ने कहा और तारीफ किया, और वही जो तारीफ करते करते जो वो भावुक हो गई, यही बात भावुक हो गई। लेकिन भावुक होते हुए क्या कुछ कह रही थी बेटे ओसामा शहाब को लेकर के हिना शहाब? देखिए वो तारीफ कर रही थी कि बहुत जी। अच्छे शब्द और अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया। हम्म। और मेरी दुआ बेटे के साथ है। निश्चित रूप से तो जी, माँ जी। बेटा है तो दुआ तो होगा ही होगा, बिल्कुल। लेकिन वह आगे बढ़े यही है। और इतने क्राउड में जो है सो उस माने रात के समय में आप देखिएगा किस तरीके से बैलेंस नहीं खोया। और पहली बार देखिए किसी भी आदमी को जब क्राउड में खड़ा कर दीजिएगा, वह अपना बैलेंस खो देता है, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कितना उलूल जुलूल की तरह की बात। लेकिन ओसामा साहब ने जिस अपने नपा तोला बोला, लेकिन धमाकेदार बोला, जिस बुद्धिमत्ता का परिचय उन्होंने दिया, निश्चित रूप से वह आदमी जिस अब वो लग रहा है कि वह बच्चा आने वाले समय में निश्चित रूप से कुछ करेगा, कुछ करेंगे। लेकिन आपको ये भी मालूम है रवि जी के खबर तो ये भी आ रही है कि आज बेलागंज पहुंच सकते हैं लालू प्रसाद यादव, साथ में हिना शहाब भी हो सकती हैं। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए लालू प्रसाद यादव बीते दिन वह कोडरमा भी गए थे, उनका उड़न खटोला हवाई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका था, तो बाई रोड ही वह हेलीकॉप्टर से चले गए। बाई रोड ही लालू प्रसाद यादव झारखंड चले गए अस्वस्थ होने के बाद। अपने जो यानी कि इस उम्र में ये जज्बा है। अस्वस्थ होने के बाद कोडरमा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, यह निश्चित रूप से, और जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं लालू यादव, वही अंदाज दिखाई पड़ा। तो निश्चित रूप से जो है सो आज वह बेलागंज में जो उनका प्रोग्राम है, जो शेड्यूल जारी हुआ है, वह निश्चित रूप से वह बेलागंज में जो विश्वनाथ यादव जो राजद प्रत्याशी है उनके पक्ष में वह चुनावी सभा करेंगे। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उनके साथ हिना साहब रहेंगी, लेकिन अभी तक हिना साहब की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक हिना साहब की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन रवि जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको बेलागंज का मिजाज अब क्या है? कौन होगा नंबर 1, कौन होगा नंबर 2 और कौन होगा नंबर 3 बेलागंज में? देखिए समरीन, एक बात समझ लीजिए आप, बेलागंज का जो पॉलिटिकल मिजाज है, जो राजनीतिक मिजाज है, वह तेजी से बदल रहा है, तेजी से दिन ब दिन बदल रहा है। आप हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखिएगा, लेकिन इतनी बात तय मानिए कि जो 2 दिन पहले बेलागंज का जो मिजाज था, पॉलिटिकल मिजाज था, वह निश्चित रूप से अब बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वह आरजेडी ने जिस तरीके से घेराबंदी की है, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और उसमें ओसामा साहब का उसमें बड़ा योगदान देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम ही डिसाइडिंग वोट जिस दिन जिस समय जो है सो मुस्लिम मतदाता अगर यदि जिधर झुका हुआ, वह सीट जो है सो आपको दिखाई पड़ेगी किधर जा रहा है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बेलागंज की जनता के मन में कौन है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। निश्चित रूप से, क्योंकि मोहम्मद अमजद वहां से जनसुराज के प्रत्याशी हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जबरदस्त टक्कर है, टक्कर दे रहे हैं। और वहां पर मनोरमा देवी भी हैं, जिनके लिए नीतीश कुमार लगातार पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। तमाम जदयू के बड़े और कद्दावर नेता वहां घूम रहे हैं एनडीए की तरफ से। तो यहाँ पर लड़ाई तो कसमकस है, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि विश्वनाथ यादव के लिए जो कुछ 2 दिन पहले कुछ दिखाई पड़ रहा था, अब
आज अब अंतिम माहौल दिन जो है, है, नहीं आज बिल्कुल अंतिम दिन है बिल्कुल चुनाव बिल्कुल प्रचार का, बिल्कुल तो जी। इस लिहाज से पूरी ताकत राष्ट्रीय जनता दल, एनडीए और तमाम नेताओं ने भी झोंक रखी है वहां पर। झोंक रखिए। देखिए अभी अभी आपने जिक्र किया मनोरमा देवी का, आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लेकिन रवि जी आपको भी मालूम होगा कि बीते दिन बेलागंज पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार और उनके कार्यक्रम में हंगामा हो गया था। ऐसा क्या हो गया था, कौन सा ऐसा मसला अटक गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा हो गया? देखिए, हंगामा ने डिमांड लेकर के वहां पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जिसको होमगार्ड कहा जाता है, उसमें महिला जो कांस्टेबल है, महिला जो है, वो अपनी डिमांड को लेकर के वो मंच की ओर जाना भिजवाया चाहती थी जाना चाहती थी और जी। फिर वो नहीं जाने दिया गया। तो ऐसे में उनको पत्र जो है सो जो लेटर होगा वो उनको भिजवाया गया। पुलिस कर्मियों के हाँ, द्वारा पुलिस जी। कर्मियों, वही सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, हाँ। उनके माध्यम से गया। तो नीतीश कुमार ने एश्योरेंस मंच से ही दिया, अच्छा हाँ, कि जी। आप लोगों की जो डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने मन से ही बड़ा ऐलान कर दिया, बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि हमने किया है आप लोगों के लिए और हम ही करेंगे आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से, निश्चित रूप जी। से वो कोई तो देखिए, मुख्यमंत्री को ही पूरा करना है, किसी की भी डिमांड है और उनकी जनता है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बिल्कुल हैं, तो जी वो जी। उन्हीं को ऐसे में करना है। हाँ। तो निश्चित रूप से अभी चुनाव का वक्त है, तो वो एश्योरेंस ही आश्वासन ही दे सकते हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो देखिए अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या वाकई में एलजेपीआर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है रवि जी? नहीं, देखिए, एलजेपीआर में सब कुछ ठीक है। जिस तरीके से यह बात उड़ी है, हवा में ही उड़ी है कि हवा में उड़ी है, हाँ, कि लोक जनशक्ति पार्टी कोई सिर हाथ पैर नहीं है कोई बात सिर हाथ का। पैर नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी जी। रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ कई उपाध्यक्ष, प्रशांत किशोर के संपर्क में है हाँ, यही यही कर रहे हैं जी। ये देखिए, इससे पहले आप समझ लीजिए, थोड़ा सा इससे पीछे चलिए। आपको क्या कहा जा रहा था कि जो लोजपा के सांसद हैं, 2 सांसद उधर से उधर चले जाएंगे, बिल्कुल ये ऐसा हुआ? 2 नहीं 3 कहा जा रहा वही था 3 जी। कहा जा रहा था, 2 समझिए, 3 समझिए, जो बिल्कुल। समझिए, ये इधर से उधर चला जा रहा था। बिल्कुल जी। लेकिन क्या हुआ? ऐसा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। वो कहा जा रहा intact- था कि ऑपरेशन एलजेपीआर शुरू है। वही कह रहे हैं, तो वो लोग पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। इसी तरह जी। से प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, हाँ। तो प्रदेश अध्यक्ष तो वैसे समय में, वैसे विकट समय में, जब सब लोग उस नौका से उतर रहा था, तो वह चिराग पासवान के साथ मजबूती के जब साथ हनुमान को सबने छोड़ दिया था, तो बिल्कुल। मजबूती के साथ खड़े थे राजू तिवारी। ऐसे- तो क्या आप भी मजबूती के साथ खड़े निश्चित हैं रूप ना? से, जब कोई नौका का खेवनहार जी। नहीं था, उस समय राजू तिवारी थे। जब नौका चलाने वाला कोई मल्लाह नहीं था, तो वही राजू तिवारी थे, वो नौका जी, खेवनहार। जी, जी। और ऐसी परिस्थिति में अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले, वो मजबूती के साथ, चिराग पासवान के हनुमान है वो, तो वो मजबूती के साथ रहेंगे। और देखिए, वो उन्होंने कहा भी है कि हम इन लोग पर जितने लोग जो हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ वह लीगल नोटिस भेजेंगे। बिल्कुल। बड़ी बात कह दी है। क्या लगता है कहां से ये अफवाह उड़ गई रवि जी? देखिए, यह अफवाह तो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई तो कहा जाता है कि बिना चिंगारी के आग कहाँ लगती है, कोई ना कोई चिंगारी तो उठी होगी। कोई चिंगारी क्या है, वही कि उनका जो गोविंदगंज सीट है, इस बार वो सिटिंग सीट है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो तो नाराज है क्या राजू? नहीं, क्यों नाराज रहेंगे? अरे, उनके लिए कई सारे ऑप्शन हैं, इस बात को समझिए। उनके प्रमुख पार्टी, लेकिन फिर भी वो मजबूती के साथ चिराग पासवान के साथ लगे निश्चित रूप से है। पार्टी के अंदर उनके लिए कई सारे ऑप्शन है भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो देखिए, इस तरीके से बिना सिर पैर की बात कहां से उड़ी, अब कैसे तो साफ साफ कह दिया है कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे ही बिल्कुल, भेजेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए अब हम रुख करेंगे आखिरी खबर का। आपको मालूम है कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, 13 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। अब क्या लगता है रवि जी, अब माहौल क्या है, अब मिजाज क्या है चारों सीटों पर? अब 1 मिनट पहले हम तरारी चलते हैं। बिल्कुल। तरारी में देखिए, विशाल प्रशांत चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील पांडे नरेंद्र पांडे के पुत्र हैं, एक्स एमएलसी तरारी से रहे हैं वो, और उनका वह किलाबंदी है। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। उनके खिलाफ राजू यादव भाकपा माले के लड़ रहे हैं। वहां पर किरण देवी जनसुराज से, किरण सिंह कह लीजिए, जनसुराज से हैं, जो कहा जा रहा है कि सवर्ण वोट इधर से उधर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी सवर्ण वोट में जो डेंट जो राजपूत समाज से लगने वाला है, वही पूर्व मंत्री
आरा से, वो आर.के. सिंह वहां आर.के. पर, सिंह, जी बिल्कुल। वही नहीं, उसके बाद से कन्हैया सिंह जो भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जो संयोजक हैं, जी। इन लोग तमाम जो है सो पिछले दिनों से वहां पर धुआंधार प्रचार कर दिया। और प्रचार चल रहा है। तरारी विधानसभा जी। के अथप्पा गांव है। कौन जीतेगा तरारी? कौन जीतेगा तरारी में? देखिए, जी, एज तो मिलता हुआ निशांत प्रशांत को दिखाई, विशाल प्रशांत को बिल्कुल, एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित। रामगढ़ का माहौल क्या है? रामगढ़ में देखिए निश्चित रूप से जी। जो सुधाकर सिंह के बयानों से, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि राजद जो है वो रामगढ़ में बैक फुट पर आ गया है। देखिए निश्चित रूप से सुधाकर सिंह का जो पिछले दिनों बयान आए, विवादित बयान, वही अब बिगड़े बोल, जी निश्चित रूप से तो वह जनता के लिए, जो जनता मालिक है, जिसके वोट से आप चुन करके आते हैं, उसी को आप जब इस तरीके से बोलिएगा, बिल्कुल, तो वह कहीं ना कहीं वो जनता को रास नहीं आएगा। अजीत कुमार सिंह जो राजद प्रत्याशी जी, हैं, जी, उनके जी। लिए आपने परेशानी का सबब खोल दिया। ये सबसे बड़ी बात है। और वहां पर देखिए लड़ाई में कौन लोग है, सब लोग जान रहा है। सुख बिल्कुल, कुमार जी। सिंह वहां भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, और वहां से सतीश यादव हैं, मजबूत पहलवान बिल्कुल। हैं। बार बार इस बात को हम लोग कह रहे हैं, और हाथी पर सवार हैं। तो लड़ाई अब देखिए फंस गई है वहां। लड़ाई फंस गई है। देखिए एक नाम आप भी भूल गए हैं, हाँ। वो नाम है सुशील कुशवाहा, कुशवाहा निश्चित का। रूप से, हाँ, जी, जनसुराज से हैं। जनसुराज तो वही से। हम कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुशील कुशवाहा परेशानी का सबब है, यही परेशानी बात। का सबब और है, जी। इधर जो है सो आपको जो ये जो लड़ाई हो गई है रामगढ़ की, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक हो गई है। रोचक लड़ाई हो गई है। निश्चित रूप से बेलागंज की लड़ाई कैसी है? देखिए बेलागंज में जी। तो बेलागंज को तो घेरने की पूरी कवायद आरजेडी ने कर रखी है। हम्म। ओसामा साहब का दौरा, ओसामा साहब का कैंप करना, ओसामा साहब का घूमना, अब तो मूवमेंट, लालू की भी एंट्री होने जा रही है, और हिना शहाब भी पहुंचने वाली है। रात रात में ओसामा साहब का रैली है, जन संवाद कार्यक्रम, ये बिल्कुल, बड़ी जी। बात दिखाई पड़ रही है वहां पर। और वहां पर मुस्लिम वोट ही जिधर जाएगा समरीन, ये हम बार बार कह रहे हैं, उसी पर डिसाइडिंग है ये। जीत इसलिए उसी की होगी, निश्चित रूप फतेह उसी को हासिल होगी। अब हम अंतिम सीट का जिक्र करेंगे, और अंतिम सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है इमामगंज की सीट। क्या खबर है इमामगंज? देखिए इमामगंज में आप देखिए आज अंतिम दिन है। अब देखने वाली बात है कि चिराग पासवान का क्या है वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, वो कैसे जी। मूव करते हैं इमामगंज में। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का क्या मूवमेंट रहता है, कैसे मूवमेंट क्या होता है वहां पर, क्योंकि सब लोग अभी बेलागंज में फोकस्ड हैं। तो जी। ये आपको इमामगंज को, अपना इमामगंज जो है वह एनडीए का वही एक सीट है जो मजबूत सीट है, जिसको आपका सिटिंग सीट है, उसको कैसे ये लोग बचाते हैं यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि रोशन कुमार मांझी जो है सो, जो राजेश मांझी हैं, आरजेडी के मजबूत पहलवान वहां से हैं, और जितेंद्र पासवान जनसुराज के प्रत्याशी हैं। खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से तो यह एक बड़ी बात है, कैसे इसको गोलबंद करेंगे, क्या करेंगे। यह इमामगंज की सीट निश्चित रूप से पेचीदा बनी हुई है, पेचीदा सीट बनी हुई है। तो देखना होगा कि आगे आगे होगा क्या। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।